चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम लोग 9.3 एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा बेटा कि जितने भी कांस्टेंट हम लोगों के पास होते हैं उतने ही टाइम्स हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो x अपान ए को डिफरेंशिएट किया तो 1 अपान ए कॉन्स्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1 हो गया। y अपॉन बी में 1 अपान बी कॉन्स्टेंट है, y का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया और केवल कॉन्स्टेंट 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया। सो 1 अपान बी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, माइनस का 1 अपान ए हो गया। b को भी ट्रांसफर कर दिया तो माइनस का b अपॉन ए आ गया। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। अब अगेन डिफरेंशिएट करो, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल्स थे हमारे पास। तो क्या किया कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, डिफरेंशिएट किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स को जब डिफरेंशिएट किया तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया और केवल कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पर भी बेटा हम लोग 2 टाइम्स करेंगे क्योंकि ए और बी 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 2 कॉन्स्टेंट्स हैं। तो वाई स्क्वायर पहले तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, वाई स्क्वायर और ये हो गया इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस का हो गया ए एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2y और साथ में y का भी करना पड़ता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। ए बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0 हो गया, माइनस ए कॉन्स्टेंट था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो गया। सो इस प्रकार से ये आ गया माइनस का 2ax, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ax हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया बेटा। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट y डी वाई अपॉन डी एक्स में लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो y एज इट इज डी वाई डी एक्स का डिफरेंशियल डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स और y का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस का a और x, माइनस a कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल 1, डी वाई अपॉन डी एक्स कंबाइंड होकर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। यहाँ पे माइनस का ए एक्स था और यहाँ पे माइनस का ए है, तो क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में x से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या होगा इसको ऐसा करने से, ये होगा इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या दे रहा है ये आपको x इंटू वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस हो गया x डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर और माइनस y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया हम लोगों ने। ओके बेटा, चलिए 9.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x इन ब्रैकेट a प्लस बी एक्स देन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू 2x इन ब्रैकेट a प्लस बी एक्स लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, e टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a e टू द पावर 2x प्लस bx इंटू e टू द पावर 2x हो गया। फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का डिफरेंशियल क्या हो गया, y डैश मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, x a इंटू e टू द पावर 2x, a तो कांस्टेंट हो गया, e टू द पावर 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, e टू द पावर जो कुछ होता है उसको t लेट करते हो,
ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी हो गया इंटू डी डी एक्स, जिसको टी लेट किया था मीन्स 2x, तो ई टू द पावर 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x हो गया। फिर प्लस बी तो कांस्टेंट हो गया, x ई टू द पावर 2x, इसमें प्रोडक्ट रूल को यूज करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x फर्स्ट फंक्शन हो गया। e टू द पावर 2x का डिफरेंशियल क्या हो गया, e टू द पावर 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x, जैसे अभी किया, प्लस सेकेंड फंक्शन e टू द पावर 2x और x का डिफरेंशियल 1 हो गया। y डैश इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x, 2x का डिफरेंशियल 2 हो गया, 2 कांस्टेंट, x का 1 होता है, 2 आ गया, प्लस b x e टू द पावर 2x इंटू 2x का डिफरेंशियल, और e टू द पावर 2x इंटू 1 मीन्स e टू द पावर 2x हो गया। ब्रैकेट ओपन कर दिया, b से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a e टू द पावर 2x प्लस 2bx e टू द पावर 2x और प्लस b e टू द पावर 2x। फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं उसमें से e टू द पावर 2x कॉमन करते हैं, y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर 2x हो गया, यहां से आ गया आपका 2a और यहां से 2bx, और इसको भी साथ में ले लेते तो ये b हो जाता। 2a और 2bx में से 2 को कॉमन किया तो 2 e टू द पावर 2x और a प्लस bx। इतना पोर्शन हम सेपरेट करना चाहते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है हमको गिवन है, e टू द पावर 2x a प्लस bx की वैल्यू y है, इसलिए ये दोनों पार्ट्स जो थे उसको सेपरेट कर लिया, और b मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर 2x इसको सेपरेट कर दिया, तो ये बेटा हो गया y डैश इज इक्वल टू 2 और बाकी का आपका y हो गया, यानी y डैश इज इक्वल टू 2y और प्लस b इंटू e टू द पावर 2x, जैसे था वैसे ही बनाए रखा। 2y को ट्रांसफर किया तो y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू हो गया b इंटू e टू द पावर 2x। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, 1 टाइम डिफरेंशिएट हो गया, a और b 2 कांस्टेंट थे, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, एक बार इसको और डिफरेंशिएट किया तो y डैश का डिफरेंशियल हो गया y डबल डैश, और 2 कांस्टेंट है, y का डिफरेंशियल y डैश हो गया, b कांस्टेंट था, e टू द पावर 2x का हो गया e टू द पावर 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x। बाकी सारा तो वैसे ही नोट कर दिया, 2x का डिफरेंशियल हो गया 2 कांस्टेंट और x का डिफरेंशियल 1 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब यहां पे देख रहे हैं कि b इंटू ई टू द पावर 2x है और यहां पर भी b इंटू ई टू द पावर 2x है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा में है, तो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं बाई इक्वेशन नंबर 2 अपॉन 1 वी गेट, तो y डबल डैश माइनस 2y डैश अपॉन y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 2 हो गया। ये b ई टू द पावर 2x दोनों से कैंसिल हो गया। अभी क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में था इसको ट्रांसफर कर दिया, तो 2 इंटू वाई डैश माइनस का 2y मीन्स 4y हो गया। सारी टर्म एक साइड में ट्रांसफर कर लिए, y डबल डैश माइनस 2y डैश और ये माइनस का 2y डैश मिलके हो गया आपका माइनस का 4y डैश, और माइनस का 4y हो गया प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और ये आपका रिजल्ट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x इन ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x। यहां पर भी बेटा देख रहे हैं हम लोग a और b 2 कांस्टेंट है, तो 2 टाइम डिफरेंशिएट अप्लीकेबल होगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट y का डिफरेंशियल हो गया y डैश e टू द पावर x और इन ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x में लगाती प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, अदरवाइज ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन हो गया आपका। तो डिफरेंशिएट किया, y का डिफरेंशियल y डैश आ गया, फर्स्ट फंक्शन को यानी ब्रैकेट को एज इट इज
और डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स e टू द पावर x, जिसका डिफरेंशियल होता है e टू द पावर x प्लस, अब सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही नोट किया एज इट इज e टू द पावर x, इसको डिफरेंशिएट किया a cos x प्लस b sin x, a तो कांस्टेंट हो गया, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x और प्लस b कांस्टेंट, sin x का डिफरेंशियल हो गया cos x। तो इस तरीके से ये बन गया y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x प्लस e टू द पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। e टू द पावर x जो था उसको हमने कॉमन कर दिया, क्या रह गया a cos x और b cos x मिलकर के a प्लस b cos x, b sin x माइनस का a sin x माइनस और साइन कॉमन किया, आ गया a माइनस b, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया और गिवन क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, y डैश का डिफरेंशियल y डबल डैश हो गया, फिर से प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, ये पूरे ब्रैकेट को फर्स्ट टर्म और इसको सेकेंड टर्म, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x हो गया, सेकेंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशियल किया, सो a प्लस b कॉन्स्टेंट, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन x माइनस और a माइनस b ये कांस्टेंट हो गया, sin x का डिफरेंशियल cos x आ गया, e टू द पावर x यहां भी है और यहां भी है, दोनों से कॉमन कर लेते हैं, रह जाता है a प्लस b cos x और ये हो गया आपका माइनस a माइनस b cos x, cos x को कॉमन करते हैं तो a प्लस b माइनस का a माइनस माइनस प्लस b हो गया, a से a कैंसिल हो गया और आपका रह जाएगा 2b cos x। इसी तरीके से साइन वाले जब आप इकट्ठे करते हो तो sin x कॉमन करने के बाद और माइनस कॉमन करने के बाद बचता है a माइनस b प्लस का a प्लस b हो गया, b से b कैंसिल हो गया और 2a आ गया, तो y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x 2b cos x माइनस 2a sin x, 2 टेकिंग कॉमन, e टू द पावर x b cos x माइनस a sin x हो गया, अभी जो 2 था उसको डिवाइड कर दिया तो y डबल डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस मच, इसको इक्वेशन नंबर आपने 3rd डाल दिया। अब इक्वेशन नंबर 3rd और इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट था आपका, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 3rd y डैश अपॉन 2 था और वो y था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को आपने ऐड किया तो क्या हो गया e टू द पावर x और ये cos और sin ऐड होके हो गए a प्लस b cos x और माइनस का a माइनस b sin x हो गया, और ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में आपने लिख रखा है, इसकी किसकी वैल्यू है y डैश की वैल्यू है, इसके प्लेस पर आप y डैश यूज कर लेते हैं, तो y प्लस y डबल डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया आपका y डैश, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y प्लस y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश, इसे भी ट्रांसफर कर लेते हैं तो y डबल डैश माइनस 2y डैश और प्लस का 2y इज इक्वल टू 0, ये आपका रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का।